नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चले हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो आज की जो कहानी है, उस वो कहानी ऐसे इंसान की है जिनको मैन इन द मिलियन ऐसे बोला जाता है, यानी लाखों लोगों में एक इंसान हो, ऐसे वो इंसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऐसे एक ऐसे इंसान की कि भले ही वो स्कूल ड्रॉप आउट हो, जिन्होंने स्कूल भी कंप्लीट न किया हो, लेकिन इन्होंने ऑटोमोबाइल जो एरिया है वहां पे, मरीन लाइफ जो एरिया है, मरीन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस एरिया में ऐसा काम किया है कि शायद कोई रिसर्चर भी वो काम न कर पाए। तो आज की जो कहानी है वो है मैन इन अ मिलियन, अली मनिक फन की। अली मलिक फन, ये अगर इंसान के बारे में हम सोचते हैं तो इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ है लक्षद्वीप जो बेट है वहां पे। जन्म होने के बाद में जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, अपने चारों ओर पूरा समुंदर देखा और उनका जो रुचि है वो नेचर में तब से ही पैदा हुआ। लेकिन उनके घर वाले ने उनको स्कूलिंग के लिए केरला भेजा। केरला में वो कुछ ही स्टैंडर्ड तक स्कूल में पढ़े, लेकिन उनका मन वहां लग ही नहीं रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि शायद मैं किसी और चीज के लिए पैदा हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता। वो स्कूल छोड़ के अपने जो घर पे है वहां पे रिटर्न आ गए। वहां पे आ जाने के बाद में उन्होंने जो कुछ काम मिला वो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि वहां पे लाइट हाउस था, तो लाइट हाउस में उन्होंने एक एज अ ऑफिस बॉय करके, ऑपरेटर बॉय करके जो काम मिला वो उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे करके सीएमआरआई यानी सेंट्रल ऑफ मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे उनको एज अ असिस्टेंट करके काम मिला। जैसे वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया और वहां पे जो रिसर्चर थे, जो साइंस थे, इन्होंने इस बच्चे का काम करने का तरीका देखा। उन्होंने देखा कि इनकी रुचि किस तरह है और ये क्या रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने भी उनको इतना ही सहारा और उनको नई नई अपॉर्चुनिटी देते रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। तब जाके उन्होंने मरीन लाइफ में से ऐसी कई स्पीसीज ढूंढी कि जो अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं थी। जिसमें से एक जो मछली थी, जो बहुत ही रेयर स्पीसीज थी, वो भी उन्होंने ढूंढ के निकाली, जिसके बाद में वो मछली को इनका ही नाम दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ मरीन इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बाद में उनके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया जो जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो ये थी कि टीम सेवेरिन करके एक एक्सप्लोरर है, सी एक्सप्लोरर, जो कि बहुत ही वर्ल्ड ओन फेमस ऐसे एक्सप्लोरर है, जिनको जो सिंदबाद वोएज है, जो कि हिस्टोरिकल वोएज है, उनको फिर से वो सी का वोएज कंप्लीट करना था। लेकिन उनको उसको वही बोट में करना था जिस बोट में वो मेंशन है, यानी एक ऐसा बोट जो बोट 100% नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है और जिसमें एक खिला यानी एक जो नेल यूज करते हैं वो नेल भी नहीं, यानी 1% भी मेटल यूज नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में उन्होंने सबको पूछा कि मुझे ये बोट कौन तैयार करके देखेगा, लेकिन कोई भी उसके लिए रेडी नहीं हुआ। तब जाके जो डॉक्टर जॉनसन थे, जो इनके सीनियर थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया। ये अपने कुछ कारागिर लेके ओमन गए और ओमन में उन्होंने वो बोट तैयार करके दी, जो कि 9,000 किलोमीटर जर्नी जिस बोट ने तय की ओमन से लेके चाइना तक, और वो जो टीम सेवेरिन थे, उनका जो सिंदबाद वॉयज था, उन्होंने वो कंप्लीट किया। और अपने बुक में भी इस व्यक्ति का नाम उन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने उनको वो बोट तैयार करके दी, जो कि अभी भी ओमन के जो म्यूजियम है वहां पे रखी गई है, जिसका नाम है सोवर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज तक पूरे दुनिया में मोस्टली हम बाइसिकल देखते हैं, मोपेड देखते हैं। वो बैक एंड जो व्हील है, यानी जो रियर व्हील है, उसके बेस पे डिपेंड है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बाइसिकल बनाया जो कि फ्रंट व्हील है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये दुनिया में पहले इंसान है जिन्होंने इसका पेटेंट भी अपने नाम पे किया। और ये बाइसिकल लेके ये केरला से दिल्ली तक उन्होंने जो सफर है वो भी तय किया। और अभी भी ये बोलते हैं कि ये जो बाइसिकल उन्होंने बनाया है, जो कि बैटरी बेस्ड है, वो सबसे सस्ता और सबसे बेटर है हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल से। आज वो रिटायर हो चुके हैं, 83 ईयर्स ओल्ड के हैं। इनके सभी काम के लिए उन्होंने, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा भी है। लेकिन ये आज 100% सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं। यानी आज वो, उन्होंने एक बंजर जमीन ली, वहां पे उन्होंने खेती स्टार्ट किया और वो पूरे बंजर जमीन को उन्होंने हरा भरा किया। वो खुद के बनाए हुए मकान में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद विंड मिल से तैयार करते हैं। और इस तरह वो ये सोचते हैं कि अगर इंसान सोचता है कि उसे आगे बढ़ना है तो उसको नेचर के साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंसान और नेचर एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सोच है एमसीएल की। एमसीएल की जो सोच है कि हम अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ही चाहिए,